गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्या विहार। आज हम चैप्टर नंबर 3 के ख्याति के मूल्यांकन के पद्धति के प्रकार पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हो, ख्याति के मूल्यांकन के प्रकार। उसमें मुख्य 4 प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है औसत लाभ की पद्धति, दूसरा प्रकार है भारित औसत लाभ की पद्धति, तीसरा है अधिक लाभ की पद्धति और चौथा है लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। ये बोर्ड की एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, मतलब ख्याति के मूल्यांकन के प्रकार 1 नंबर में पूछा जाता है और उनमें दिए गए सम 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अधिक लाभ की पद्धति और लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, क्योंकि ये 2 पद्धति में पहले 2 पद्धति भी आ जाता है। चलिए हम चारों पद्धति के फॉर्मूलास देख लेते हैं। तो जो पहला पद्धति है वो सरल औसत लाभ की पद्धति है। तो उसका अर्थ पहले क्या है कि धंधा के पिछले अमुक वर्ष के औसत को सरल औसत लाभ कहते हैं। मतलब बिजनेस जो भी पिछले 5-6 साल के जो भी लाभ हुआ हो उसका हम क्या करते हैं, औसत निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल औसत लाभ की पद्धति। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब लाभ में कमी वृद्धि हो तब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। लाभ में कमी वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि आप मानो कि 2006 में 50,000 रुपये लाभ हुआ, 2007 में 40,000 रुपये लाभ हुआ, 2008 में 60,000 लाभ हुआ। तो लाभ में क्या हुआ, कमी वृद्धि हुआ, क्योंकि पहले 50 हुआ, फिर लाभ क्या हो गया, कम हो गया, मीन 40 हो गया, फिर 60 हो गया, तो लाभ में कमी वृद्धि हुआ। तो इस पद्धति का उपयोग होता है। सूत्र क्या है, कुल औसत लाभ डिवाइड बाई कुल वर्ष की संख्या। ओके, औसत लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुल औसत लाभ डिवाइड बाई कुल वर्ष की संख्या। और ख्याति निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आप औसत लाभ निकालोगे, औसत लाभ इंटू ख्याति के खरीदी के वर्ष, जो आपको बुक के अंदर दिया होगा कि ख्याति के खरीद के वर्ष 4 साल है, 5 साल है, जितने भी साल है, तो उतने से हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ख्याति निकल जाएगा। ये ओनली मैं अभी आपको फॉर्मूलास बता रहा हूँ, इस सभी सम को हम करेंगे। सेकेंड जो पद्धति है वो भारित औसत लाभ की पद्धति है। अर्थ है अलग अलग वर्ष के लाभ को भार देकर प्राप्त लाभ को भारित औसत लाभ कहते हैं। कक्षा 11th में आपने भार दिया होगा, वेटेज 1, 2, 3, 4 ऐसे भार दिया होगा। सेम इस पद्धति में भी हम भार देंगे और भार देने के बाद उसको हम फाइंड करेंगे। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब लाभ में सतत कमी या सतत वृद्धि हो तब यह पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब लाभ में सतत कमी या सतत वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि हर साल लाभ हो रहा है तो लाभ होते ही जा रहा हो। मतलब 50,000 लाभ, पहला ये 50,000 लाभ हुआ हो, फिर नेक्स्ट ईयर 60,000 लाभ हुआ, उसके आगे 70,000 या 80,000, मतलब लाभ बढ़ता ही जाता है, नहीं तो लाभ कम होते होते जाता हूँ। ओके, तो इस सिचुएशन में हम कौन सा पद्धति यूज करते हैं, भारित औसत लाभ की पद्धति यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि भारित औसत लाभ इक्वल टू कुल भारित लाभ डिवाइड बाई भार। हम जब सम करेंगे तब भारित लाभ निकाल मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, फिर ख्याति निकालने का फॉर्मूला क्या है, भारित औसत लाभ इंटू ख्याति के खरीदी के वर्ष। ख्याति के खरीद के वर्ष आपको बुक में दिया होगा। चलिए अब थर्ड पद्धति, अधिक लाभ की पद्धति। ओके, अब उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, लेकिन ये बोर्ड के एग्जाम के लिए 4 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिस प्रकार से मैंने टेबल बना के बनाया हुआ है आपको उसी प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर हम क्या लिख देंगे, ख्याति की गणना पत्रक बना दें, क्योंकि हम यहाँ पे ख्याति की गणना कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है दिया है, पहला हमको क्या फाइंड करना है, विनियोजित पूंजी फाइंड करना है। तो विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला क्या है, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। बुक के अंदर आपको दिया होगा कि कुल संपत्ति 5 लाख है और कुल दायित्व 2 लाख है। तो कुल संपत्ति में से कुल दायित्व मीन्स 5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, रकम में 3 लाख आ जाएगा। ओके, ऐसे हम विनियोजित पूंजी फाइंड करेंगे। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट विनियोजित पूंजी दे दिया होता है, तो हम डायरेक्ट दिया होता है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। देन सेकेंड, अपेक्षित मुआवजा दर। ओके, अपेक्षित मुआवजा दर बुक के अंदर ही दिया होगा।
तीसरा है अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ बराबर क्या है, विनियोजित पूंजी इंटू अपेक्षित मुआवजा दर जो ऊपर आपको दिया होगा। फिर फोर्थ स्टेप है औसत लाभ। औसत लाभ दो प्रकार से होते हैं, सरल औसत या भारित औसत। ओके, आप क्वेश्चन के अंदर जिस प्रकार से दिया हो, यदि सरल औसत लाभ निकालने की जरूरत पड़े तो हम सरल निकालेंगे, यदि भारित औसत लाभ निकालने की जरूरत पड़े तो भारित औसत लाभ निकालेंगे। देन स्टेप नंबर 5 अधिक लाभ। तो अधिक लाभ का फॉर्मूला क्या है, औसत लाभ जो आपने ऊपर निकाला माइनस अपेक्षित लाभ जो तीसरा स्टेप है, मतलब चौथा स्टेप माइनस तीसरा स्टेप कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, अधिक लाभ निकल जाएगा। देन स्टेप नंबर 6 ख्याति, जो हमारा मेन टॉपिक है ख्याति। ख्याति इक्वल टू अधिक लाभ इंटू खरीदी के वर्ष की संख्या, जो आपको बुक के अंदर दिया होगा कि खरीदी के वर्ष की संख्या इतना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। फोर्थ नंबर जो है लाभ को पूंजीकरण करने की पद्धति। ओके, लाभ को जो पूंजीकरण किया जाता है वो दो मेथड से की जाती है। एक तो जो सरल लाभ निकाला नहीं तो भारित लाभ निकाला उसको पूंजीकृत कर सकते हैं, नहीं तो जो अधिक लाभ निकाला उसको पूंजीकृत कर सकते हैं। तो जो हम पहला भी मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ वो सरल लाभ या भारित लाभ जब दिया उसको पूंजीकृत करने की पद्धति है। तो इतना कोई चेंजेस है ही नहीं। जैसे पहला हमने विनियोजित पूंजी निकालते थे, वहाँ पे भी विनियोजित पूंजी निकालना है। सेकंड अपेक्षित मुआवजा दर निकालना है। थर्ड औसत लाभ निकालना है। ऊपर भी हम क्या करते थे, अपेक्षित लाभ निकालते थे, बट यहाँ पे अपेक्षित लाभ की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या निकाल देना है, औसत लाभ निकालना है। फोर्थ हम पूंजीकृत लाभ निकालेंगे। ओके, एंड पूंजीकृत लाभ निकालने के बाद हम क्या निकाल देंगे, लास्ट में ख्याति निकाल देंगे। ओके, नहीं तो जो दूसरा है कि अधिक लाभ जब बोल रहा हूँ तो पहला स्टेप विनियोजित पूंजी, अधिक लाभ जैसे निकालते हैं ना वैसे ही निकालना है। देखो पहला विनियोजित पूंजी, दूसरा अपेक्षित मुआवजा था, तीसरा अपेक्षित लाभ जैसे निकालते थे, चौथा औसत लाभ जैसे निकालते थे, फिर पांचवा अधिक लाभ निकालना है। तो यहाँ पे अधिक लाभ का फॉर्मूला क्या है, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। एंड देन छठा जो स्टेप है ख्याति, तो ख्याति का यहाँ पे फॉर्मूला अलग है कि अधिक लाभ डिवाइड बाय अपेक्षित मुआवजा दर इंटू 100। ओके, ये टोटल 4 पद्धति है। आप इसको भी ध्यान रख सकते हो कि अपेक्षित कुछ सूत्र है कि ऐसा है कि बुक में हम अलग दिया है, अब लिख भी अलग सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला यूज किया है। आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाया है कि अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी इंटू अपेक्षित अमुदर मीन्स अपेक्षित मुआवजा दर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब प्रतिशत में। नहीं तो अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी इंटू अपेक्षित मुआवजा दर डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, मतलब प्रतिशत को हटाने के लिए डिवाइड 100 कर देते हैं, ये आपको भी पता है। देन पूंजीकृत लाभ बराबर औसत लाभ डिवाइड बाय अपेक्षित मुआवजा दर इंटू 100 जो है, इंटू 100 ना लिख के नीचे हम परसेंटेज भी लगा सकते हैं, मतलब परसेंटेज को हटा के इंटू हमने 100 किया था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और इन सब जो फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करने वाले जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।